हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अच्छा है और इसी दिन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग से। और ये टैरो रीडिंग में मैंने महाशिवरात्रि के बहुत शुभ महोत्सव पे आपके लिए 5 पाइल्स दिए हैं। इनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है और जो भी आपका पाइल है उसको टाइम स्टैम्प में जाके आपके पाइल पे आप जाओ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सा फाइल चूज़ करूँ, तो मैंने आपके इनिशियल्स और बर्थ डेट दोनों ही दिए हैं, जिसके आधारित आप आपका फाइल चूज़ कर सकते हो। और मैं आपको मिलती हूँ आपके फाइल में। चलो बाय। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे पाइल 1 से। तो पाइल 1 में आपका स्प्रेड आपको आपके सामने दिख रहा है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को आपके करियर को लेके अभी कोई तो कन्फ्यूजन है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ। और मुझे ऐसा सेंस आ रहा है कि आप जैसे आसमान है जो एकदम ब्रॉड और लिमिटलेस होता है। आप आसमान को देख के सोचते हैं कभी कभी कि यार काश मेरा लाइफ ऐसे होता, काश मैं कुछ भी कर सकता था मेरे लाइफ में। और देयर इज़ अ सेंस ऑफ विशफुल थिंकिंग एंड ऑल्सो विस्टफुलनेस। मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि काश लाइफ ऐसा होता। मतलब आप समझ रहे हो कि आपका लाइफ ऐसा नहीं है। और मुझे यही गाइडेंस मिल रहा है कि मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। आपका लाइफ आपके हाथ में होता है। अभी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये सब तो रियलिटी है ही। बट मैं इसको एक और थोड़े प्रैक्टिकल वे में भी लेना चाहती हूँ कि अगर आपको वो सब नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो पूरा बोर्ड बना के बैठे मैनिफेस्टेशन का, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। और फिर उधर आपने आपका एनर्जी डाला, मीनिंग आपने उस लाइन पे, उस डायरेक्शन से कुछ एक्शन लिया, तो चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी और आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचा देगी। और मुझे आपके पाइल से एक सूरज दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट इंस्पायर्स यू इवन इफ़ यू डोंट नो इट। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी, बट अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा आप इधर उधर देखें तो वो घोड़ा विजन होता है ना, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखता है, वैसा मत कीजिए। जो आपको लोग बताते हैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में मत देखो, पूरे आपके लाइफ को देखो और सोचो कि मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी हम लोगों का ज़माना बहुत बदल चुका है, हम लोग अभी ऑनलाइन वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो आपके सामने एक्चुअल में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो पूरा 9 to 5 जॉब ही करना है और आपको उसी से पैसे मिलेंगे, और वैसा कुछ नहीं है। और मुझे ये सेंस हो रहा है कि अगर आप थोड़ा भी कुछ करें ना, साइड हसल थोड़ा भी कुछ स्टार्ट करें, तो आपके लिए वो बहुत रिलीफ बन जाएगा कि आपको इमीडिएटली अभी के अभी पैसा चाहिए। वो एटलीस्ट कंपल्शन और बर्डन आपसे हट जाएगा। और मुझे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए बर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट है। दे एक्ट एज मैसेंजर्स फॉर यू स्पेशली। और जब आपको बर्ड दिखे ना, स्पेशली जो आवाज़ कर रहा है बर्ड, तो आप आपके थॉट्स पे थोड़ा ध्यान दो कि आप अभी क्या सोच रहे हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट इट इज़ टेलिंग यू टू पे अटेंशन टू योर थॉट्स। शायद ये थॉट हो सकता है जो आपको इंस्पिरेशन दे सके, आपको क्रिएटिविटी दे सके। और मुझे एक मॉम फिगर भी दिख रहा है, तो लाइक अ मॉम फिगर टेलिंग बच्चा व्हाट टू डू, वैसा मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। शायद हो सकता है कि आप आपकी मॉम को बहुत यू लुक अप टू हर अ लॉट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मॉम के आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको वो प्रेशर फील होता है आपके लाइफ में। तो दैट इज़ जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। एंड एक और चीज़ है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट द बेस्ट फॉर यू। तो वो आपको जो बोलते हैं बेटा तू ये कर, बेटा तू वो कर, वो यूजुअली उनका आइडिया होता है कि वो सोचते हैं कि अगर
ये बेटा मेरा बेटा ये करेगा तो वो खुश रहेगा ज़िंदगी में। सो उनका जो आप पे प्रेशर है, दैट आपको उनको लिटरली नहीं लेना है हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो ही चीज़ करना है, बट आप उनका मतलब समझो। दे जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। तो अगर आपने कुछ और ढूंढा जो आपको पसंद है, दैट इट विल मेक यू मनी, यू नो, इवेंचुअली और इमीडिएटली, तो उन लोगों को ऐसा नहीं होगा कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा वो। दैट इज़ नॉट अ थिंग, दे माइट इवन कम टू सपोर्ट इट इवेंचुअली। हम लोग ना चीज़ों को बहुत अपने मन में ही बहुत ज़्यादा बुरी बना के रखते हैं और हम कभी एक्शन ही नहीं लेते हैं। वैसा नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। आप काम करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। और मुझे एक और चीज़ आ रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो तो यू आर एनकरेज्ड कि आप घर के बाहर निकलो, थोड़ा बाहर ओपन स्पेस में घूमो, थोड़ा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपका थोड़ा ग्राउंडेडनेस आएगा, आप में थोड़ी आपकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत थोड़े आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आने लगेगा। और आपको आपके गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है, इस पे भरोसा करना है और बाकी सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। मुझे आई एम हियरिंग मार्च टू मे, ये एक मुझे टाइमलाइन दिखाई दे रहा है जब चीज़ें आगे बढ़ेगी। अभी प्लेन होता है ना, प्लेन, वो कैसे पहले रनवे पे दौड़ता है और फिर टेक ऑफ करेगा। तो ये जो रनवे पे जो दौड़ेगा ना, वो मुझे मार्च टू मे के टाइम पे मुझे दिख रहा है। टेक ऑफ आई एम सीइंग समवेयर इन जून, अप्रैल टू जून। सबका सिचुएशन अलग है, तो मुझे यही टाइमलाइंस मिल रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और जो बारिश का सीज़न आएगा ना, वो आपके लिए एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है एंड कंसिडर इट एज अ गुड साइन फ्रॉम द हेवंस कि आपका जो पूरा प्लेट था ना पहले का, वो पूरा क्लेंस हो रहा है, पूरा प्यूरिफाई हो रहा है। आपको फिर से एक नया चांस मिल रहा है, एक नई ज़िंदगी मिल रही है। सो दैट वॉज योर मैसेज पाइल 1। आपके जो भी वरीज़ हैं आप भगवान पे छोड़ दो और भगवान को पूछो कि आपको असिस्टेंस दे, आपको इंस्पिरेशन दे और थोड़ा आंखें खोल के एक्सप्लोर करो, पूरा ओपन माइंड से एक्सप्लोर करो और आपको आपका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि अगर आपके लिए ये वीडियो रेजोनेट हुआ तो। मैं भी अभी समझ सकती हूँ आप किस सिचुएशन में हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग उस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं एक ना एक टाइम। तो सब ठीक हो जाएगा, अब बस आपका एक्शन लो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओके, हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अभी आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पे तो घर पे बैठे हैं, लाइक सोफे पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो होता है ना, लड़की बैठ के खिड़की के बाहर देख रही है, मुझे वैसा इमेज आ रहा है। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ ब्लू स्काई आउटसाइड, विशफुल थिंकिंग कि कब होगा ये, इंतज़ार है किसी चीज़ का। और मुझे सुनाई दे रहा है कि सून, बहुत जल्दी ही जो आप चीज़ के लिए रुके हैं, दैट विल कम टू पास। मे भी हो सकता है आप में से कोई लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं, कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं, किसी चीज़ के कंप्लीशन का इंतज़ार है। मुझे ये वेकेशन भी दिख रहा है एक, कि उसके बाद आप वेकेशन के लिए शायद प्लान्स बना रहे हैं, कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जाओगे घूमने के लिए, वो सब मुझे दिख रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम एंग्जाइटी, थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंड ग्रुप स्पेशली। उसमें से एक मुझे लड़की दिख रही है जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही है। शायद आप खुद लड़की है या खुद लड़का है, डजंट मैटर। मुझे एक लड़की दिख रही है जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही है। शायद ऐसा हो कि जब ये लड़की आपके साथ होती है तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि आप खुद जैसे हो वैसे नहीं बन सकते उसके सामने। यू हैव टू बी समबडी एल्स, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मुझे स्पिरिट से गाइडेंस आ रहा है कि रिलैक्स करो, थोड़ा काम डाउन करो, कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है आगे लाइफ में जाके, और आपके लिए स्पिरिट के बहुत सारे प्लान्स भी हैं आगे जाके। तो ये जो होता है ना, ये बस एक फ़ेज़ होता है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और
बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, जब टाइम सही होगा, तो आपको समझेगा कि जो लोग आपके लिए बने हैं ना, वो लोग जब आपके लाइफ में सही टाइम पे आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सही टाइम पे जब वो लोग आते हैं तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट या फिर स्ट्रेस नहीं आता है। आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो और चीज़ें बहुत इजीली फ्लो होती है। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट दिस सिचुएशन इज़ स्ट्रेसिंग यू आउट। या फिर आप बहुत सोशल इंसान हो सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट आप बस थोड़ा चिल करो। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि डोंट बी स्कैर्ड टू लूज समबडी। वो जब एक चीज़ होता है ना कि अगर आप किसी को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वी लेट देम गेट अवे विथ थिंग्स दे शुड नॉट बी डूइंग। लाइक अगर वो आपके साथ कुछ गलत करे तो भी आप उनको कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको उनको खोने का डर है। बट इंस्टेड अगर आप आपके एनर्जी में सही है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं डिवाइन टाइमिंग को और कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप उनको बताओगे कि यार ऐसा मत करो, देखो आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू डूइंग दिस, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा गुस्सा नहीं होना है, रैशनली कामली उनको बताना है कि आप नहीं हो कंफर्टेबल। एंड द थिंग इज़ कि अगर दे आर मेंट टू स्टे और अगर वो जेन्युइनली आपके बारे में कुछ परवाह करते हैं, तो वो आप खुद का एक्शन चेंज करेंगे आपके लिए। वैसा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि गुस्से से मत बोलो, वो कामली बताओ उनको, ताकि वो सुन के समझ के अपने आप को चेंज कर सकें। और अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको डरना नहीं है, आपको ट्रस्ट करना है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे आपके लिए। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को टॉलरेट मत करो, बट यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक इट ऑफ। ये भी मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि अगर आपके कॉलेज का सपोज़ एक दो दिन ही बाकी है, तो और कॉलेज के बाद आप बात ही नहीं करने वाले, तो आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ पॉइंट इन फाइटिंग ऑन द लास्ट डे। वैसा मत करो, सब चीज़ का एक टाइमिंग होता है, तो आप टाइमिंग ध्यान में रख के सब थोड़ा अच्छे से करो। या फिर कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के पहले लड़ाई मत करना, क्योंकि आपका और उनका दोनों का मेंटल स्टेट बिगड़ जाएगा। उससे अच्छा वेट फॉर द राइट टाइम और ब्रेक इट टू देम कामली। मुझे ना पाइल 2 में सबसे बड़ा मैसेज है, मुझे एक रिवर दिख रहा है एंड आई एम हियरिंग जस्ट गो विद द फ्लो। जस्ट गो विद द फ्लो। आप कुछ मत ये वो करने की कोशिश मत करो, फोर्स करने की कोशिश मत करो, चीज़ों को होने दो। कोई आ रहा है उनको आने दो, कोई जा रहा है उनको जाने दो। देखो, अपने हाथ में इस लाइफ में आप देखें तो वर्चुअली कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो ऊपर से पूरा प्लान करके फिर इधर नीचे हम अपने आजू बाजू में देखते हैं और हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये हम ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये दोनों का, हमारा और ऊपर वाले का, इट इज़ अ को क्रिएशन ऑफ सॉर्ट्स जो हमारा लाइफ है। और मुझे दिख रहा है कि आपने आपके आगे का पूरा लाइफ ऑलरेडी प्लान कर चुका है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years आपने सब प्लान कर चुका है। सो जस्ट काम डाउन एंड गो विद द फ्लो, एंड आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। आई एम सेंसिंग कि अगर आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आपको एक होली थ्रेड बहुत हेल्प करेगा और आप उनसे बात कर सकते हो, आप आपके भगवान से बात कर सकते हो, उनको आपके प्रॉब्लम्स बता सकते हो। एंड दिस इज़ द कोट आई एम रिमेंबरिंग कि बोलते हैं लोग, यू शुड नेवर आस्क गॉड टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। भगवान को ये मत बोले कभी कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको हटा दो। भगवान को हमेशा स्ट्रेंथ के लिए पूछो कि भगवान मुझे बहुत स्ट्रांग बनाओ ताकि मैं ये प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकूं, और ऐसा कुछ भी हो आगे मेरे लाइफ में तो मेरे साथ रहना और मुझे काबिल बनाओ कि मैं ये कर सकती हूँ। और मुझे एक फ्लैश लाइट भी दिख रहा है, तो शायद आप एक फ्लैश लाइट आपके साथ रख सकते हैं एज अ लकी चार्म। और एल्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए एक फ्लैश लाइट मारा जाएगा आपकी लाइफ में फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ऊपर से आपको फ्लैश लाइट दिखाया जाएगा कि देख भाई ये सही डायरेक्शन है, को यहाँ जाना है। तो अंटिल देन जस्ट काम डाउन, खुद के सर पे इतना प्रेशर मत लो, आपको सब कुछ डिसाइड नहीं करना है।
शायद मुझे अभी ये भी सुनाई दिया कि आपका कोई एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, जैसे कॉलेज, और आपको डिसाइड करना है। जैसे पता है किसी बच्चे का 10th कंप्लीट होता है और वो सोचता है कि यार मैं साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ। मुझे वैसे टाइप का चॉइस दिख रहा है एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आपकी फ्रेंड एक साइड जा रही है और आपको मतलब बता रही है कि यार तू भी आना, और आपको उसके साथ वो जा रही है, इसलिए कहीं पे भी नहीं जाना है। आपको आपका लाइफ खुद के इंस्टिंक्ट और खुद के डिवाइन गाइडेंस पे फॉलो करना है, तो दैट विल बी शोन टू यू। और आपके इंटरेस्ट और लाइकिंग को ही फॉलो करना, जितना हो सके उतना दूसरे लोगों का ना सुन के खुद का सुनना। आपको क्या पसंद है वो करो और आपका रिसर्च करो बस, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो और उनको बोलो कि आपको डिवाइन गाइडेंस और असिस्टेंस दे इस मामले में। बस दैट वाज योर मैसेज। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना इफ़ आई डिड अ गुड जॉब और इवन इफ़ आई डिड अ बैड जॉब, मुझे बता दो, क्योंकि मैं हर फीडबैक को अप्रिशिएट करती हूँ। आई होप टू सी यू अगेन। बाय पायल 2। ओम नमः शिवाय। ओके, हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस सिस्टम दिख रहा है आपके ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर पूरा प्रोविज़न बना के रखा है, आपके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस सिस्टम है, ऐसा मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मे बी इट्स योर हायर सेल्फ, और आपका हायर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाइज है, और वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत प्लेफुल इंसान हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। बीइंग इनोसेंट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि आप शायद इनोसेंट हो सकते हैं, प्लेफुल हो सकते हैं, आप शायद सीख रहे हो सकते हैं कि लाइफ के बारे में, इंसान कैसे होते हैं, क्यों लोग कुछ चीज़ें करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपको अक्सर यूज़ करते हैं, और वैसे होते हैं लोग हर इंसान की लाइफ में ऐसे यूज़ एंड थ्रो टाइप लोग होते हैं। जब काम आता है तब पीछे आते हैं, और जब काम हो जाए तब वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं, साइड से ही निकल जाएंगे विदाउट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट और विदाउट एक्नॉलेजिंग यू। मैं वो समझ सकती हूँ, और आई एम प्रिटी श्योर सब लोग ऐसा वो समझ सकते हैं। बट ये आपको बहुत बार महसूस होता है आपके लाइफ में कि क्यों आपको लोग ऐसा करते हैं, एंड आप सोचते हैं कि क्या ये मेरे वजह से है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बट आई एम हियरिंग स्ट्रांगली कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है। दीज आर नॉट द पीपल फॉर यू। आपके लाइफ में ना बहुत 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 अच्छे लोग आने वाले हैं। मुझे ऐसा मेटाफर दिख रहा है कि आप सपोज़ एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बिलोंग करते हैं। सपोज़ आप एक बर्ड है, वो पैरट होता है रेड कलर का, वो पैरट है और आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पसंद है, बट आप अभी डेजर्ट में आ चुके हैं टू लर्न अ लेसन अबाउट लाइफ, सो यू कैन ग्रो एंड एक्सपीरियंस एंड बिकम समथिंग मोर। और मुझे सेंस हो रहा है कि जो आपको अभी लोग मिल रहे हैं वो आपको डेजर्ट जैसे लोग मिल रहे हैं, वो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, बट इट इज़ लीडिंग यू टू अ रिवर। मुझे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लू कलर की रिवर दिख रही है, जिसके अराउंड बहुत ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जैसा आपको चाहिए वैसा। तो आपके लिए बहुत लविंग, बहुत लाइवली, बहुत फ़न और बबली लोग आने वाले हैं, जो आपके लिए सही है, जो आपको वैल्यू करते हैं फॉर व्हाट यू हैव। और मुझे इस फाइल से थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला एनर्जी आ रहा है। हो सकता है कि आई एम सीइंग अ गाय, मुझे एक लड़का दिख रहा है, उसने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसने जब आपको टाइम था तो आपके साथ वो बहुत अच्छे से मतलब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता था, आपसे बात करता था, और मुझे लग रहा है कि वो लड़का हमेशा से ही बहुत टाइम से थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल था। जब व्हेनेवर इट केम टू यू, वो हमेशा कभी आपका खुद का 100% नहीं देता था, मे बी ही गेव लाइक 70%,
और वो आपको वो चीज़ बहुत कंफ्यूज करती थी, बट फिर भी आप बोलते थे चलो ठीक है, मैं इसको पसंद करती हूँ तो ये अच्छा होगा मेरे लिए। और जब ऐसा मुझे सेंस आ रहा है कि जब उसका जो उसको चाहिए था, जब उसको वो मिल गया, जब उसका काम हो गया, तो ही जस्ट मूव्ड ऑन विदाउट अ बैकवर्ड ग्लांस। एंड मुझे अभी आपके बीच में ज़्यादा हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। हो सकता है ड्राई कम्युनिकेशन हो, और आप इस लड़के पे अभी भी बहुत हंगअप है, इसके बारे में सोचते हैं कि आपने क्या गलत किया, क्या हुआ। और मुझे ऊपर से गाइडेंस मिल रहा है कि इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दो। और आपका जो एनर्जी है, अभी मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी और के बारे में सोचना बंद करना, बट मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि ये सब कुछ एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी आप इसके द एनर्जी आर यूजिंग टू थिंक अबाउट हिम, उसको रीडायरेक्ट करके अपने आप पे उस एनर्जी को फोकस करो। और आपका जो अगर क्रिएटिव आउटलेट है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, योगा पसंद है और स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा करो, खुद को ग्रो करो, खुद को इम्प्रूव करो। और आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम जाएगा आप खुद हील होते जाओगे, खुद हील होते जाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लाइफ में एक यूज़ एंड थ्रो कमोडिटी से एक एकदम प्राइसलेस कमोडिटी, जो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू का होता है, जिसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। यू डोंट हैव टू बी एनीथिंग, बट आप लोगों को बहुत वैल्यू दोगे, वो मुझे दिख रहा है, बहुत बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भगवान आपके साथ है, और जो ये लड़के को या इस इंसान को आपके लाइफ से जो हटाया गया, वो उसमें भगवान का ही हाथ था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सबके पास एक चॉइस होता है, वुड यू रादर लिव योर होल लाइफ बीइंग 40% हैप्पी, और वुड यू स्पेंड सम टाइम बीइंग सैड एंड डाउन to then finding your happiness to a much higher extent। ठीक है, वैसा मुझे दिख रहा है कि आपको चॉइस मिला और आपने चूज़ किया कि यार नहीं, मैं अभी इसको छोड़ूंगी, थोड़ा सैड रहूँगी, बट बाद में मुझे जो मिलेगा वो तो मुझे बहुत खुश कर देगा, वो मेरे लिए एकदम सही होगा। और ये मुझे आपको स्ट्रांगली दिख रहा है। आपके लिए मुझे फैमिली लाइफ दिख रहा है, बहुत टाइट निट बट सोशल फैमिली जो बहुत खुश है अपने आप में, और बहुत फेस्टिव फैमिली दिख रहा है, बहुत लाइवली एनवायरनमेंट दिख रहा है। हो सकता है आपको रेड बहुत पसंद है, तो मुझे आपके लिए मैरिज भी दिख रहा है समवेयर अलोंग द लाइन। तो ये सब चीज़ें आपके लिए आ ही रही है, आप इसको ट्रस्ट करो। और आप मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आपको बहुत दुखी लग रहा होगा तो आप थोड़ा खिड़की खोल के बस आसमान को देखो, नीले नीला आसमान को थोड़ा देर देखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, स्टार गेजिंग करो, और इससे आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लाइफ ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा होता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत पेनफुल होती है, बट हमेशा हमें सोचना और समझना चाहिए कि लाइफ इससे बहुत बड़ा है। हम बस ये हमें दिख रहा है, बट दिस इज़ नॉट ऑल दैट इज़। हर चीज़ में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और मुझे मेडिटेशन भी सुनाई दे रहा है आपके लिए कि आप एक जगह पे बैठ के वो जो मेडिटेशन का पोज होता है, जो आपका 4 फिंगर और थंब को आप जॉइन करके लैप क्रॉस लेगेड बैठते हो, और बस कुछ सोचना नहीं है धीरे धीरे। और जो आपका हार्ट ब्रेक है, जो आपका इमोशनल हार्ट ब्रेक है, उसको आप फील करो विदाउट एनी थॉट्स। आप उसको न्यूट्रली ऑब्जर्व करो, और आप इमेजिन करो कि वहाँ पे बहुत हीलिंग एनर्जी जा रही है और उसको हील कर रही है। आपने ये 3 दिन भी कंटिन्यूसली किया तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत बहुत बेटर फील करोगे। और ये करते वक्त शायद से पानी का ग्लास साइड में रखो या बॉटल साइड में रखो, और उसमें भी इमेजिन करो कि आप उसमें हीलिंग एनर्जी जा रही है।
और आपको ये करते करते उसके बाद वो पानी पीना है या फिर कोई प्लांट को देना है और आपको बहुत बेटर लगेगा। और मुझे कोई एक्टिविटीज़ आपके लिए दिख रही है कि आप कुत्तों को खिलाओ अगर आपको पसंद है कुत्ते, या फिर प्लांट्स को पानी दो, या फिर जो काउज़ होते हैं उनको खिलाओ, स्काई को देखो, वॉक्स पे जाओ, म्यूज़िक सुनो जो आपको पसंद है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू आउट। और अगर आपको इंटरेस्ट है और रिसोर्सेस में, मैं एक पेंटर को जानती हूँ जो फ्रीक्वेंसीज़ को पेंट करती है। मतलब अगर आपको लव की फ्रीक्वेंसी लाइफ में थोड़ा फील करना है या फिर हीलिंग फील करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का प्रिंट आउट लेके उस पर पानी रखना है, थोड़ा देर रात भर पानी रखना है उसके बीच में, और सुबह उठ के वो पानी पीना है, तो आपके अंदर भी वो हीलिंग की एनर्जीज आ जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं वो ढूंढ के वो सब एक लिंक बना के आपको रिप्लाई में बता दूंगी वो कमेंट। और मुझे यही आपके लिए ये मैसेज था। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि आपको ये कैसा लगा पिक अ कार्ड रीडिंग। और मुझे ये एक और चीज़ दिख रहा है एक्चुअली कि देयर आर सम 3 पीपल इन्वॉल्व्ड। जो वो इंसान था उसके भी साइड में कोई तो एक है दिख रही है मुझे, एंड आप उसको जानते थे और उन दोनों का कुछ शुरू हुआ, इसलिए आप लोगों का कुछ टूट गया, वैसा मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि वो दोनों भी एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, कि उन दोनों का भी जो रिलेशनशिप है वो पीसफुल तो नहीं होने वाला है। मुझे बहुत टमल्चुअस रिलेशनशिप दिख रहा है उन दोनों के लिए भी, ऊपर नीचे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, जेलसी, इनसिक्योरिटी, मुझे सब दिख रहा है उनके लिए। और उन लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होने वाला है। और आपको एक्चुअली थैंकफुल होना चाहिए। आप बाद में थैंकफुल फील करेंगे कि आप वो पूरा सिचुएशन से फ्री हो गए। तो एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और आप आपके लाइफ में थोड़ा प्लेफुलनेस को ना फिर से जगाओ। अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं आपको बुलाते हैं नीचे खेलने, तो गो फॉर इट, थोड़ा ट्राई करो जाने का। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप फोर्स करो अपने आप को खुश फील करवाने का, बट जस्ट गो विद द फ्लो और थोड़ा बी इन द मोमेंट, ताकि आपको थोड़ा और अलाइनमेंट में आ सके, आप थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले। और ये जो आपको मिल रहा है ना, जो आपको नॉलेज मिल रहा है, दैट इज़ प्राइसलेस इनवैल्यूएबल नॉलेज, जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है सोल लेवल पे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अर्थ के लिए बहुत बड़े एसेट हैं। आप अर्थ को बहुत हेल्प करते हैं आपके फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मुझे अर्थ से बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल एनर्जी आ रहा है आपके लिए। और आपके कोई स्टार फैमिली भी हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। आई एम सीइंग अ स्टार फैमिली फॉर यू, पर्पल एंड ब्लू स्टार फैमिली, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। वन फाइनल सजेशन इज़, अगर आपका कोई होली प्लेस है जो आपको विज़िट करना